हेलो माय सोल फैमिली, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल 111 सोल टेरो में आप सबका स्वागत है। आई विश कि आप सब ठीक हो, खुश हो, पॉजिटिव हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो गाइज मैं आ गई एक न्यू रीडिंग के साथ, ठीक है। तो गाइज आज देखने वाले हैं कि आज रात आपके पार्टनर के क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स रहने वाली है। इस पर्सन की एनर्जी आज रात आपके लिए क्या रहने वाली है, ये पर्सन आज रात आपके लिए क्या सोचने वाले हैं और क्या इसके एक्शंस रहेंगे आगे। तो लेट्स सी, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस फर्स्ट टाइम पेज पे हो तो बता दूं कि रीडिंग जनरल होती है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जो भी पार्ट रेजोनेट होता है वो रखें, बाकी का इग्नोर कर दे। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आए देख सकते हो। मेल फीमेल सबके लिए है, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है। तो लेट्स सी, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, कैंडल फ्लेम को देखिए और अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए। अपने पार्टनर का ध्यान धरें 2 मिनट, ताकि आप एनर्जी से कनेक्ट हो सको। ओके, तो स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स गाइड करें मुझे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। 2 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, 4 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत स्टक एनर्जी, बहुत नेगेटिव एनर्जी निकल के आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल, डेथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ से आया 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम डेक से आया है एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो सारे कार्ड के ना क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ ना जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो, ठीक है, उसके ज़ोडिएक साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के यहाँ ना 2 मेजर अरकाना के कार्ड आए, डेथ एंड द टावर कार्ड, ठीक है। तो इक्वायरस एंड कैप्रिकॉन इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। बाकी तो टोरस वर्गो कैप्रिकॉन है, ठीक है। एरिस लियो सेजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा इक्वायरस है एंड एरिस लियो सेजिटेरियस, सारे के सारे ज़ोडिएक साइन है, ठीक है। तो लेट्स सी, तो क्लेरिफाई करते हैं, यूनिवर्स गाइड करे। 2 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें, 2 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें, ठीक है। न्यू विज़न का कार्ड है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्स को जब हम क्लेरिफाई करते हैं ना, तो ये न्यू विज़न का कार्ड है। तो देखो, ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा आपको लेके सोचते हो मुझे नज़र आ रहे हैं करंटली। बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बट आज पूरी रात ये व्यक्ति आपको सोचने वाले हैं कि चीज़ें क्या थी और क्या हो गई, ठीक है। मेरे बिहेवियर की वजह से, मेरे एटीट्यूड की वजह से, मेरी ऐसी आदतों की वजह से, ठीक है। मतलब ये व्यक्ति ना अब कंफ्यूज हो रहे हैं, या तो फिर आप में ऐसे कोई न्यू विज़न का कार्ड आया, मतलब आप ना थोड़े से कॉन्फिडेंस में लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इस व्यक्ति को ना आप पहले बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करते थे, ठीक है। इस व्यक्ति को चेज करते थे, इस पर्सन के पीछे भागते थे। जो आपने सब कुछ ना करंटली मुझे लगता है कि ये चीज़ें छोड़ दी है, इस व्यक्ति के पीछे भागना छोड़ दिया है, ठीक है। इस पे व्यक्ति के पीछे आपने अपनी एनर्जी लगाना बंद कर दिया है। तो ये पर्सन ना कहीं कंफ्यूज होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लग रहा है कि कहीं आपका जो एक चेंज है ये पर्सन को तकलीफ़ देता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ऐसे सडनली क्यों चेंज हो गए, क्यों उसने एफर्ट्स लगाने बंद कर दिए, क्यों मेरे पीछे भागना बंद कर दिए। कहीं ना कहीं एक फियर भी है, एक डर भी है आपको छूट जाने का, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आखिर ये व्यक्ति, मतलब आप जो एक कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में आए, ये व्यक्ति को वो चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि ये व्यक्ति सडनली इतना चेंज क्यों हो गया या क्यों हो गई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए ये व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं।
ये व्यक्ति को आपका चेंज जो है वो तकलीफ़ दे रहा है। 8 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड 8 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें, ठीक है। ब्रेक थ्रू। देखो गाइस, ये व्यक्ति अभी ने जैसे कहा वैसे कहा, पूरी रात थिंकिंग चलने वाली है इस माइंड में। पूरी रात ये पर्सन आज रात आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी रात सोचने वाले हैं, तड़पने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है बिकॉज 8 ऑफ सोर्स का कार्ड की ये व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे इनिशिएटिव लूँ, ठीक है, कैसे बात करूँ, क्योंकि चीज़ें तो मैंने ही ख़त्म की थी अपने हाथों से। मैंने इस व्यक्ति को नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया था, मैंने इस पर्सन को इग्नोर किया था। जब देखो गाइज एक चीज़ ना, आप ना कहीं वो वाली एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है, कि इस पर्सन के पीछे भागना आपने ना ऊपर ऊपर से मतलब बट अभी भी आप कहीं ना कहीं आप ना उस व्यक्ति से डिटेच नहीं हो पा रहे हो। देखो गाइज, अगर आप अपनी फ्रिक्वेंसी में नहीं आओगे, अपनी इनर वर्क नहीं करोगे, तब तक यूनियन पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आप दोनों का जल्दी से यूनियन हो, ठीक है, आप एक सोल कनेक्शन में हो, हायर सोल कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम में हो, सोलमेट में हो, तो अगर आप चाहते हो कि रीयूनियन हो तो आपको अपनी उस फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा। देखो, अगर आप इस पर्सन को दिखा रहे हो कि आपने इस पर्सन के पीछे भागना छोड़ दिया है, ठीक है, इस पर्सन के लिए एक्शंस लेना छोड़ दिए, एफर्ट्स लगाने छोड़ दिए, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ ना मुझे दिख रही है कि अभी भी आप ना 24 आवर्स इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, इस पर्सन को चेज कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा ना उसके पीछे भागना छोड़ दो, अपने इनर वर्क पे, अपनी सोल पे काम करना स्टार्ट करोगे तो आपका यूनियन बहुत जल्दी होगा। ये चीज़ मैं बोल रही हूँ, ठीक है। जितना आपने स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, ठीक है, जितना आपको खुद को ग्रो करोगे उतनी जल्दी यूनियन होगा। बट ये पर्सन को ना आपका जो एक नया अवतार है वो चीज़ें तकलीफ़ देती हुई मुझे नज़र आ रही है। उसे लग रहा है कि आखिर ये रीज़न क्या है, ठीक है। मतलब एक अंदर से ना एक हर्टिंग वाली एनर्जी है, तकलीफ़ वाली एनर्जी है, पेन वाली एनर्जी है कि इसका ऐसे बदल जाना, ठीक है, ऐसी इसकी बेरुखी मुझसे। अब तक तो ये पर्सन मेरे पीछे भागता था, भागती थी, अब तक तो ये पर्सन को मेरे बिना चलता नहीं था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ सडनली इस पर्सन ने यू टर्न ले लिया। तो ये एनर्जी इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, टावर कार्ड को क्लेरिफाई करें, टावर कार्ड को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। ओके, थर्ड ड्रीम। देखो, ये व्यक्ति ना आपको सपने में देख रहे हैं, ये व्यक्ति ना आपको सपने में देख रहे हैं। ड्रीम का कार्ड आया तो मैंने नेक्स्ट रीडिंग में, कल की रीडिंग हमने जब कैंडल विक्स वाली रीडिंग की थी तो उसमें आया था कि दोनों का टेलीपैथी कनेक्शन बन रहा है। तो ये व्यक्ति ना कहीं आपके साथ टेलीपैथी जुड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसे पता नहीं होगा कि क्या होता है टेलीपैथी कनेक्शन, कैसे जुड़ते हैं, बट अगर उसे पता है तो हो सकता है कि टेक्निक भी करते होंगे, पर टेलीपैथी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज इस व्यक्ति ने अपने हाथों से जो इस रिश्ते को ख़राब किया था। एंड मुझे ना एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्गली एनर्जी आ रही है कि ये बैड नोट पे रिश्ता ख़त्म हुआ था। इस व्यक्ति ने आपको ऐसे मोड पे छोड़ा था जहां आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये व्यक्ति आपको इस तरह से हर्ट कर सकता है, ये कर सकती है, ये व्यक्ति आपको इस तरह से छोड़ सकता है, ठीक है, जो आपने सोचा भी नहीं था। इसी तरह से इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा था, आपको हर्ट किया था, सडनली बोल दिया था कि भाई रिश्ता ख़त्म, मुझे नहीं रहना है। या फिर एक ना फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। मैं बोल दूँ आपको कि हो सकता है किसी फीमेल की वजह से इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, हर्ट किया हो, या तो छोड़ा हो, ठीक है। हो सकता है इसकी सिस्टर हो, माँ हो, या तो उसके पाँच हो, वो आपको पता है कि कौन है। तो इसकी वजह से इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी थी, ठीक है, रुलाया था, पेनफुल सिचुएशन दी थी। तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति करंटली ना सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और आपसे टेलीपैथी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यादों के सहारे, सपनों के सहारे ये व्यक्ति आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी ये उसे रियलाइजेशन करवा रहे हैं कि जो चीज़ें उसने की है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गलत थी। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। देखो, ये पर्सन ना एक चीज़ है कि इसे लगता था कि ये आपके साथ आपके बिना रह लेंगे, आपके बिना उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुश है, बट नहीं है। इन लाइक कि होता है ना, इन लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं रही है, ठीक है। आपके बिना ना तो फीलिंग्स, ना वो इमोशंस,
ऐसे लग रहा है कि कहीं ज़िंदगी अटक चुकी है, रुक चुकी है, या तो फिर ऐसी चीज़ें उसकी लाइफ में चल रही है जहाँ इस व्यक्ति को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, बहुत ज़्यादा, ये बोल नहीं पा रहे बट इस व्यक्ति को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, यूनिवर्स गाइड करे। 4 ऑफ सोर्ड्स कप्स का कार्ड क्यों आया है, यूनिवर्स गाइड करे, स्पिरिट गाइड 4 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें। ओके, मोरालिटी। तो देखो इस व्यक्ति ने ना अब चीज़ समझ आ रही है कि इस रिश्ते में कुछ खास ऐसा इंटरेस्ट नहीं लिया था, कुछ मनमुटाव लेके बैठ चुके थे आप दोनों के बीच में। ठीक है, कुछ ऐसे मनमुटाव थे जो इसको पसंद नहीं थी, कुछ आपकी हैबिट है, कुछ आपकी आदतें ये पर्सन को अच्छी नहीं लगती थी। इस पर्सन को कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उसको तकलीफ़ देती थी आपकी एंड से। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो ये व्यक्ति ने ना कुछ खास ऐसा इंटरेस्ट नहीं लिया था इस रिश्ते में, कुछ खास ऐसे एफर्ट्स नहीं दिए थे। ठीक है, हमेशा अपनी चलाई, अपने हिसाब से चले, अपने टर्न पे रिलेशनशिप को रखा। तो ये सारी चीज़ें पर्सन अभी याद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे उसने आपको इग्नोर किया, कैसे उसने कोई एफर्ट्स नहीं लिए, कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं लिया, कोई इक्वालिटी नहीं दिखाई। तो ये पर्सन ना इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एफर्ट्स लेने के बारे में सोच रहे हैं कि जो अब तक ये व्यक्ति आपसे नाराज़ से चल रहे थे। ठीक है, एकदम ना आपसे रुखा रुखा बिहेवियर करते थे, रुखा रुखा सा इसका नज़रिया रहा है आपके ओर। तो ये सारी चीज़ें ये व्यक्ति सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि अब मुझे भी एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, मुझे भी थोड़ा से एफर्ट्स देने चाहिए इस रिश्ते में। जो चीज़ें अब तक मैंने की है उस पर्सन के साथ, या तो जो पास्ट में किया, वो सारी चीज़ें गलत, सारी चीज़ें ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी जो मैंने की है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, यूनिवर्स गाइड करे। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, द आउटसाइडर। ये व्यक्ति ना अब कई ऐसी जगह है जहाँ से पूरी तरह से बन चुके हैं। ठीक है, पूरी तरह से इसने खुद को स्टक कर लिया है, या तो इसकी लाइफ कहीं स्टक हो चुकी है। ये व्यक्ति ना, मैंने बोला ना कि उसे लग रहा है कि वो अकेले रह गए हैं, उसके आसपास ना तो कोई ऐसा सपोर्टिव पर्सन है, ना कोई केयरिंग पर्सन है, ना कोई उसे समझ सके ऐसा कोई व्यक्ति है। ठीक है, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं अपनी लाइफ में, अपने आप में। ये पर्सन को चीज़ें समझ नहीं आ रही है। मतलब ये व्यक्ति ना ये सोच रहे हैं कि जो चीज़ें अब उसे एहसास हो रहा है कि उस व्यक्ति ने कैसे ये चीज़ें डील की होगी जब मैंने उसके साथ सारी ये चीज़ें की थी। ठीक है, तो ये व्यक्ति कहीं इतनी नेगेटिव एनर्जी में लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चीज़ें मैंने बोला वैसे समझ नहीं आ रही है। सोर्स के कार्ड्स आ रहे हैं कि आज रात पूरी रात आपके थॉट चलने वाले हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति सोचने वाले हैं कि मैंने अपनी लाइफ खुद अपने हाथों से बिगाड़ दी है, अपने हाथों से चीज़ों को ख़राब कर दिया है। ठीक है, ये व्यक्ति ना कहीं एक होता है ना कि समाज को बहुत मानने वाले व्यक्ति है कि भाई इसकी कोई रिलीजियस कास्ट, आप लोगों के बीच में रिलीजियस इशू हो तो आप, उसकी फैमिली रेडी नहीं थी आपके साथ रिश्ता करवाने के लिए। ठीक है, कि आप दोनों की शादी हो, तो उस टाइम पे इस व्यक्ति ने अपनी फैमिली को चूज़ किया हो, थर्ड पार्टी को चूज़ किया, और आप ये सारी चीज़ें ये व्यक्ति, ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बट अभी इसके माइंड में चल रहा है कि अब मुझे फैमिली नहीं चाहिए, मुझे वो पर्सन चाहिए। ठीक है, बिकॉज आपने तो उसके पीछे भागना छोड़ दिया, तो अब पर्सन को समझ आ रहा है कि अब क्या करूँ, अब अगर वो मेरी लाइफ से चला गया तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी, उसके बिना तो मेरी ज़िंदगी है ही नहीं। मतलब आपके लिए ये पर्सन अब बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मतलब एक अगर देखा जाए ना तो स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रहा है, इस व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रहा है। यूनिवर्स कह रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लेरिफाई करे स्पिरिट गाइड यूनिवर्स। ओके, क्रिएटिविटी का कार्ड है। मैंने बोला ना कि ये व्यक्ति ना कहीं तो ऐसे स्टक हो चुके हैं। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में स्लो चल रही है। या तो ये पर्सन ना, एक होता है ना कि ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया, नो कांटेक्ट कर लिया। मैंने बोला कि फैमिली की वजह से, या तो अपने पर्सनल इशू या थर्ड पार्टी की
बट ये पर्सन ना आपसे लेट गो नहीं कर पा रहे। उसने बहुत कोशिश की कि लेट गो कर लूँ, ठीक है, आपकी यादों से बाहर निकल जाओ, आपको भूल जाओ, ये सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उसे हर बार आप ही दिख रहे हो, ठीक है। मैंने बोला ना कि ये लेट गो वाली एनर्जी में आई ही नहीं पर्सन, आपको लेट गो ही नहीं कर पा रहे, आपको भूल ही नहीं पा रहे, आप कहीं ना कहीं उसकी यादों में आ जाती हो, सपनों में आ जाते हो, ठीक है। मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जहाँ मैंने बोला ना कि पर्सन को पता है या नहीं पता, बट ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। उसे पता हो कि क्या होता है मैनिफेस्टेशन, कैसे होता है, ये मुझे नहीं पता, बट ये पर्सन जाने अनजाने में आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, आपको भूल नहीं पा रहे, आपकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे। एंड आज रात तो आप देखोगे तो आपको मतलब कि आज आपको समझ आएगा कि ये पर्सन कितने परेशान है, कितने हर्ट है। बट देखो गाइज, इसको ना जब तक ये पर्सन को रियलाइजेशन नहीं होगी तब तक उसे चीज़ें समझ नहीं आएगी, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थनेस इस पर्सन को समझ नहीं आएगी। तो ना इससे डिटेच होने की कोशिश करो, टेक्निक करो, ठीक है। मैं ना बहुत जल्दी इस रेमेडीज के वीडियोस भी पोस्ट करूँगी ताकि आप कर सको अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। मैं हमेशा अपनी क्लाइंट को जो देती हूँ रेमेडीज़ एंड टेक्निक, तो आप भी करोगे, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी वीडियोस लाऊंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि टाइम निकाल के वीडियोस बना लूँ ताकि वो सारी चीज़ें कीजिए तो आपको ना आपके पर्सन की और आपकी यूनियन की पॉसिबिलिटी बढ़े। ये पर्सन है यूनियन वाली एनर्जी में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत हार्ड। यूनिवर्स गाइड करे, डेथ का कार्ड को क्लेरिफाई करें। ओके, गिल्ट का कार्ड आया है, ठीक है। तो देखो ये पर्सन डेथ का कार्ड आया, तो इस पर्सन जो इस एनर्जी में है, ठीक है, गिल्ट, ओवर थिंकिंग, फियर्स, मतलब एक हताश, आपके बिना अधूरे अधूरे से उस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। और मैंने बोला ना कि यूनिवर्स बहुत स्ट्रांगली उसे रियलाइजेशन करवा रहा है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया, आपको कितना हर्ट किया। तो मतलब उसे गिल्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो जो चीज़ें उसने की है वो सारी चीज़ें ख़त्म करके एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, न्यू यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि वो एफर्ट्स ले, इक्वल गिव एंड टेक ले, ठीक है। ये आपसे कहीं ना कहीं माफ़ी भी चाहते हैं कि मैं इस व्यक्ति से माफ़ी मांगूँ, ठीक है। पहले तो उसने ईगो में आके, ठीक है, अपने स्टर्बन एनर्जी से, अपने बिहेवियर से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, टॉलरेट किया। तो सारी एनर्जी ये व्यक्ति के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट की एक दीवार बनी है, ठीक है, ब्लॉकेजेस की एक दीवार बनी है दोनों के बीच में, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से अब तक दोनों के बीच में जो दीवार बनी उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। बिकॉज वी हैव अ डेथ कार्ड बताता है कि आपकी एक कार्मिक पैटर्न है जो ये पर्सन लॉन्ग टाइम से कैरी कर रहे हैं, या तो आप कैरी कर रहे हो, उसकी ख़त्म होने के चांसेस है, ठीक है। यूनिवर्स हो सकते हैं कि ये सारी चीज़ें ख़त्म करे, ठीक है, और आपको एक अच्छा यूनियन मिले दोनों को, बहुत जल्दी दोनों यूनियन में आओ। यूनिवर्स 7 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करे, 7 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करे। साइलेंस, ये व्यक्ति ना पूरी तरह से ना साइलेंस हो चुके हैं, ठीक है, पूरी तरह से ना एकदम से चुप से हो चुके हैं चीज़ें। मैंने बोला ना कि उसकी एंड से उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करूं, क्योंकि आपने तो अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, आपने तो यू टर्न ले लिया। इस जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उसे ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हो सकता है, कोई राइट टाइम का वेट कर रहे हो, ठीक है, कि उसको एक डिसीजन पे तो आना ही पड़ेगा। या तो उसको अपनी फैमिली, अपने पाँव जो भी हो उसको चूज़ करना पड़ेगा, या तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति सोचते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और पूरी तरह से ना उसने सबसे खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है, खुद को अकेला कर लिया है। सोल एनालाइज, मतलब एक डीप डाउन सर्च करते हुए नज़र आ रहे, डीप डाउन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं व्यक्ति मुझे करंटली, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, कि क्या ऐसा करूं कि चीज़ें स्मूथ वे में फिर से हो जाए, फिर से अच्छी हो जाए, फिर से हम दोनों एक अच्छे रिश्ते में आए, ठीक है, फिर से वो हैप्पीनेस होती है ना, एक अच्छी वाली हैप्पीनेस, फिर से वो जॉयफुल लाइफ, फिर से वो लाइफ जीने का तरीका। अभी लगता है कि यार लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, बस लाइफ तो ऐसी ही है कि उसे लग रहा है कि जैसे काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं लाइफ को, बस काट रहे हैं, ऐसी
चीज़ें उसे लग रही है कि आपके साथ थे तो उसे लगता था कि वो लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। वो आपका केयरिंग नेचर, ठीक है, आपका वो प्यार, वो आपके इमोशंस, वो आपकी फीलिंग्स इस पर्सन को अब याद आ रही है। अब जाके इस पर्सन को समझ आ रहा है कि आपके बिना वो कितने अधूरे हैं, आपके बिना उसकी ज़िंदगी तो कुछ है ही नहीं। ये चीज़ उसे दिख रही है। 5 ऑफ कार्ड को, 5 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें डिवाइन स्पिरिट गाइड। 5 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें करेज। तो ये व्यक्ति ना करेज बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तो फियर वाली एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, कि लाइक ऐसा लग रहा है कि लॉस्ट जा रहे हैं पर्सन, इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस जा रहे हैं, ड्रेन जा रहे हैं, ठीक है। अपने इमोशंस को ना संभाल नहीं पा रहे, अपने इमोशंस के खुद को काबू में नहीं ले पा रहे। ये व्यक्ति ना खुद को ना संभालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। करेज लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से हिल चुके हैं, अंदर से ना बिल्कुल ये टूट चुके हैं। एक तो देखो आपका ना होना उसे बहुत ज़्यादा सताता है, एंड एक और कि उसकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है, उसके अकॉर्डिंग कोई चीज़ें चल नहीं रही है। उसे लग रहा है कि बस मैंने बोला ना अभी कि लाइफ को काट रहे हैं, ठीक है, फैमिली को संभाल रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहे, बट एक मिसिंग होता है। उसे लग रहा है कि लाइफ में कुछ तो मिस है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो मिस हो रही है, जो मुझे लगता है कि कमी लग रही है। और उस पर्सन को आज रात ये चीज़ कि आपका ना होना ही उसको लाइफ में कमी है, ठीक है, ये चीज़ है। पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आप देखोगे ना रीडिंग, आप देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि ये व्यक्ति कितने हर्ट है, कितने, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, आप दंग रह जाओगे कि ये व्यक्ति इतने हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करे रिपनेस। तो देखो गाइज है ना 9 एंड 10 का नंबर निकल के आए, इन द सेंस के ये व्यक्ति यूनियन तो चाहते हैं, डेफिनेटली यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज इस बर्डन से, इस बर्डन वाली एनर्जी से ये व्यक्ति ना पूरी तरह से थक चुके हैं। ये बर्डन से निकलना चाहते हैं व्यक्ति क्लियरली, ठीक है। ये व्यक्ति क्लियरली इस बर्डन से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हुई है दोनों के बीच में पास में, जो कॉन्फ्लिक्ट, उसको भुलाने के बारे में सोच रहे हैं, एफर्ट्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उसे लगता है कि ज़िंदगी में ना कुछ वो इंटरेस्टिंग चीज़ें रही नहीं। जब से इस व्यक्ति ने आपसे नो कांटेक्ट किया है, आपको इस रिश्ते से अलग किया है, तब से इस पर्सन को लग रहा है कि लाइफ, ज़िंदगी जैसे रुक चुकी है, ठीक है। मैंने बोला ना कि ये व्यक्ति आपको लेट गो कर ही नहीं पाया कभी भी, चाहे उसने आपको जताया हो, आपको दिखाया हो कि इस व्यक्ति ना आपको भूल चुके हैं, बट नहीं गाइज, ये व्यक्ति आपको कहीं से भी नहीं भूले हैं। यह व्यक्ति पूरी तरह से ना आपकी यादों में, आपके मेमोरीज में पर्सन उसमें ही डूबे हुए हैं। यह पर्सन ना अपनी तन्हाई में भी वो आपको याद करते हैं, अपने अकेलेपन में भी आपको याद करते हैं, अपने जो हर एक इमोशंस में, हर एक सिचुएशन में करंटली ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं गाइस। ये व्यक्ति ना यूनियन चाहते हैं, ठीक है, इस बर्डन वाली एनर्जी से ये व्यक्ति निकलना चाहते हैं, और ये व्यक्ति डेफिनेटली आपसे यूनियन में आएंगे, बट कब आएंगे? जब मैंने बोला कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी में आओगे, आप अपनी इनर वर्क करोगे, तब जाके ये पर्सन और आप यूनियन में आओगे, यूनिवर्स लाएंगे यूनियन में, ठीक है। लाइक कि व्यक्ति ना मतलब एक फिर से वो चीज़ें जीना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया। और मैंने एक चीज़ बताई कि अपनी फ्रीक्वेंसी में आओ, इनर वर्क करो, और एक चीज़ की गाइस अच्छी अच्छी सेल्फी खींचो, ठीक है, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींचो और स्टेटस पे लगाओ, और पर्सन को एहसास दिलाओ कि भाई मेरी लाइफ में भी ऑप्शंस है, मेरी लाइफ में भी किसी चीज़ की कमी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हूँ, मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, बढ़ रहा हूँ। इस पर्सन को एहसास दिलाओ, इस पर्सन को डर होना चाहिए आपको खोने का, और जो अभी है तो उसको वो लगना चाहिए कहीं ये व्यक्ति मेरे हाथ से छूट ना जाए, वो वाली एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप सबको अच्छी लगे, पॉजिटिव लगे, ठीक है, आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो आप, एंड फर्स्ट टाइम पेज पे आए तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड टिल देन फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन बाय, हर हर महादेव, टेक